हाय एवरीवन, देखिए वेस्ट बंगाल क्लास 10 का ये टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। ये अब हम सोचे हैं कि हर एक चैप्टर बाय जितना भी क्वेश्चन है एमसीक्यू का सारा क्वेश्चन हम पहले लाऊं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये टेंजेंट रिलेटेड एमसीक्यू प्रॉब्लम्स है जो पूछा हुआ है, ये जो सजेस्टेड प्रॉब्लम्स है जो पूछने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये टेंजेंट रिलेटेड, हिंदी बोले तो स्पर्शक, सर्कल का जो स्पर्शक होता है ना, स्पर्शक रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली देन द नंबर ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट विल बी। बोल रहा है अगर दो सर्कल इंटरनली टच कर रहा है, दो सर्कल है इंटरनली टच कर रहा है, तो इसका कॉमन टेंजेंट कितना होगा? इसका कॉमन टेंजेंट 1 होगा। कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है जो इस दोनों सर्कल का क्या हो, टेंजेंट हो। तो इस सर्कल का भी टेंजेंट होगा और इस सर्कल का भी टेंजेंट होगा, बस कितना होगा? 1 ही होगा। तो याद कर लीजिए, जब दो सर्कल आंतरिक रूप से मतलब इंटरनली एक दूसरे को टच करता है, स्पर्श करता है, ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट कितना होगा? 1 ठो कॉमन टेंजेंट होगा। सेकंड क्या है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1, मतलब ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है, बोल रहा है इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन द नंबर ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट विल बी। अगर दो सर्कल, यहाँ पर अंदर से दो सर्कल क्या था, टच किया हुआ था, तो इंटरनली टच किया हुआ था, ठीक है, आंतरिक रूप से। यहाँ पर एक्सटर्नली बाहर से टच किया हुआ है, देखिए ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो यहाँ पर कितना कॉमन टेंजेंट होगा? यहाँ पर कॉमन टेंजेंट एक तो ये होगा, ठीक है, एक कॉमन टेंजेंट ये होगा और एक कॉमन टेंजेंट ये होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये एक टेंजेंट है जो कि दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट है, दोनों सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। एक ये टेंजेंट है जो दोनों सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, स्पर्श करते हुए जा रहा है, और एक ये है जो दोनों सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 3 ठो यहाँ पर कॉमन टेंजेंट होगा, ठीक है। और बोल रहा है इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर देन द नंबर ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट विल बी। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, तो क्या होगा? इंटरसेक्ट मतलब अंदर से जाता है, अंदर से कुछ पार्ट को जो है ना, कुछ पार्ट को कॉमन करते हुए जा रहा है, देख रहे। तो यहाँ पर क्या कितना कॉमन टेंजेंट होगा? यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट ये हो जाएगा, ठीक है, ये टच करते हुए जा रहा है, और एक कॉमन टेंजेंट ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अब जो लाइन खींचेंगे वो कॉमन टेंजेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब बोलेगा इंटरनली, दो सर्कल अंदर से एक दूसरे को टच कर रहा है, तो क्या होगा? इंटरनली टच करेगा तो एक कॉमन टेंजेंट होगा, अगर एक्सटर्नली टच करेगा तो 3 कॉमन टेंजेंट होगा, और अगर इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों, एक सर्कल दूसरे सर्कल को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा? इंटरसेक्ट मतलब कुछ पार्ट इसका कुछ पार्ट इसका कॉमन है, तो क्या होगा? तब सिर्फ 2 कॉमन टेंजेंट होगा, ठीक है। देख लीजिए, देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या है? संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री वृत्त मतलब क्या है? कंसेंट्रिक सर्कल, अगर मोर देन 1 सर्कल का, यहाँ पर क्या है? ये सेंटर है, देखिए यहाँ पर इस सर्कल का भी यही सेंटर है और इस सर्कल का भी यही सेंटर है। एक सर्कल से ज़्यादा मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल का अगर एक ही केंद्र रहेगा, सेंटर रहेगा, तो उसको बोलते हैं संकेंद्रिक सर्कल, जिसको बोलते हैं कंसेंट्रिक। इंग्लिश में कंसेंट्रिक बोलते हैं, हिंदी में संकेंद्री सर्कल मतलब वृत्त बोलते हैं। अब यहाँ पर कितना कॉमन टेंजेंट होगा? यहाँ पर एक भी कॉमन टेंजेंट होगा, कुछ ऐसा लाइन होगा जो कि यहाँ पर इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसका स्पर्शक खींचेंगे, इसको भी टच करते हुए जाए। ये सर्कल तो इसके अंदर है, तो कोई ऐसा लाइन ही नहीं हो सकता जो इस दोनों का कॉमन टेंजेंट हो सकता है, स्पर्शक हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 नॉन टचिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन कंसेंट्रिक सर्कल। देखो तो ये तीनों सिचुएशन तो ऐसा हो सकता है ना, एक सर्कल यहाँ एक सर्कल यहाँ। ये क्या है?
नॉन टचिंग है, ये दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहा है। नॉन इंटरसेक्टिंग है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करता। इंटरसेक्ट का मतलब होता है दो सर्कल एक दूसरे को काट करके जाता है। और कंसेंट्रिक भी नहीं है, कंसेंट्रिक मतलब होता है एक सर्कल क्या हो दूसरे सर्कल के अंदर हो और दोनों का सेंटर क्या हो, सेम हो। तो इसका मतलब दो सर्कल क्या है, दो सर्कल समथिंग डिस्टेंस पर है। इसका कॉमन टेंजेंट कितना होगा, देखिए 1 2 3 4। यहां पर कितना होगा, यहां पर 4 टेंजेंट होगा। जब दो सर्कल एक दूसरे के दूरी पर हो, एक दूसरे को टच करते हुए नहीं ना रहे, तो यहां पर 4 ठो क्या होगा, टेंजेंट होगा। स्पर्शक कितना होगा, 4 ठो होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है क्या, इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। देखिए ये बोल रहा है एक सर्कल है, यहां से कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी है। ठीक है, बोल रहा है एक्सटर्नल पॉइंट मतलब बाहर का पॉइंट पी है, टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है इसका टेंजेंट कितना दिया हुआ, देखिए ये तो टेंजेंट होगा। जहां पर टेंजेंशियल पॉइंट होता है, जहां पर टेंजेंशियल पॉइंट होता है मतलब ये लाइन, ये टेंजेंट स्पर्शक जहां पर सर्कल को टच करता है ना, वहां पर रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 90 होगा। ठीक है, यहाँ पर रेडियस 10 सेंटीमीटर बोल रहा था, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना, 24 दिया हुआ है, ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए हम इसको ओ ले लेता हूँ, इसको ए ले लेता हूँ। तो ओपी क्या होगा, 90 के सामने वाला, राइट, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, ओपी बराबर क्या होगा, ओपी बराबर हो जाएगा रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, कितना हो जाएगा रूट अंडर 676, इट मीन्स 26 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, मतलब बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सब है, बहुत इंपॉर्टेंट।